और इधर दूर आसमान में ऐसा लगता है कि सूरज उगने ही वाला है। ये सुबह का वक्त है तो आसमान में चारों तरफ परिंदे ही परिंदे हैं। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। हमारा बादाम अपनी मधुर आवाज़ में अपनी प्रेमिका को बुला रहा है। आप सुन सकते हैं चारों तरफ चिड़ियाओं की आवाज़ें हैं। ऐसा लगता है कि चिड़ियों का ही वक्त है, हर तरफ उनकी आवाज़ें हैं। और जब ये गोला सूरज का धरती के सीने को चीर कर बाहर निकलता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि मानो ये परिंदे उल्लास में आ गए हों, खुशी में आ गए हों और झूमने लगे हों। इस तरह की जो इमारतें होती हैं उनमें फिर भी चिड़ियों के रहने के लिए कहीं कहीं जगह बन जाती है, लेकिन धीरे धीरे इमारतों का ढांचा बदलने लगा और इमारतों ने अपना रूप इस तरह का अपना लिया। तो इस तरह के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में चिड़ियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो जगह है ये मिट्ठू को तो अच्छी लगती है, मिट्टी को भी अच्छी लगती है। देखिए ये भी यहाँ बैठी है। इस चिड़िया को अभी इतना वक्त हो गया हमारे साथ रहते हुए, तो हमारी उपस्थिति भी इसको खलती नहीं है। तो देखिए इस घोंसले के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। अभी शायद किसी बात को लेकर इनका झगड़ा चल रहा है। हम देख सकते हैं मिट्ठू से डर के ऊपर बैठी हुई है और उसको काटने भी जा रहा है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो काला धब्बा जैसा दिखाई दे रहा है वो मिट्ठू है, नर है वो। मतलब एक हिसाब से आप गौर से देखें तो नर की दाढ़ी है और मादा की दाढ़ी नहीं है। फिर उड़ गई मिट्टी। मिट्टी यहाँ पर अकेले बैठा हुआ है। ये देखिए दोस्तों मिट्टी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये अभी देखिए इसने गमलों में से कुछ कीड़े खाए हैं। मिट्ठू आया कहीं से भागा भागा हुआ और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद नहा के आया, कहीं कहीं नहा के नहीं आया।
दोस्तों इस तरह से हमने गमले लगा रखे हैं, तो चिड़ियों के बैठने के लिए काफ़ी जगह है हमारे पास। और काफ़ी लंबे समय से ये लोग हमको देख भी रहे हैं, तो ये कैमरे के और हमारे काफ़ी आदी हो गए हैं पक्षी। ऐसा लगता है कि जैसे पोज दे रहा हो कि आओ और मेरा वीडियो बना लो। दोस्तों एक घोंसला तो आप ये पीला वाला देखते हैं जिसमें मिट्टी रहती है, एक और ये घोंसला भी हमने बनाया है। इसमें अभी कोई चिड़िया नहीं रह रही है। ये हमने गुलाब जामुन के डब्बे से बनाया है। गुलाब जामुन का डब्बा है, उसको काट के ऐसा बना दिया और उसके नीचे उसमें चारों तरफ से जूट लगा दिया और एक झूला लटका दिया। इसमें भी चिड़ियाँ जाती तो हैं, लेकिन अभी किसी ने घर इसमें बसाया नहीं है। और बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी है, जो फीमेल चिड़िया होती है वही घोंसले में रहती है। तो मुझे लगता है कई बार शायद जो मेल जो चिड़ा है, जो मिट्ठू है, वो शायद इसमें रात को रहता है, क्योंकि बहुत बार मैंने इसमें से उसको उड़ते हुए देखा है सुबह के वक्त। तो साथियों, जैसा आपने मिट्ठू और मिट्टी को देखा है, ऐसे ही हमारे घर में एक और घोंसला है और इसमें ये महाराज रहते हैं। इनका नाम हमने बादाम रखा है और इनकी पत्नी भी इनके साथ रहती है, उसका नाम हमने बादाम ही रखा है। दरअसल इनका नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार हमने बादाम सुखाए थे तो ये झपट पड़े उसमें, तो हमने इनका नाम बादाम और इनकी प्रेमिका का नाम बादामी रख दिया। और ये भी हमें पहचानते हैं, लेकिन जो इनकी मोहतरमा हैं वो हमसे बड़ा गुस्सा करती हैं और हमें देखते भाग जाती हैं। कई बार मुझे लगता है कि जैसे इंसानों का जीवन होता है, इसी तरह से शायद चिड़ियों का भी जीवन होता होगा। जो आप ये गौरैया को यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये मेल चिड़ा है, इसने कई हफ्तों तक इस घोंसले में से आवाज़ लगाई, लगभग 2-3 हफ्तों तक। बहुत बार हमें इसके लिए बड़ा बुरा भी लगता था। तो लगभग 2-3 हफ्तों बाद एक गौरैया, जो एक फीमेल चिड़िया, इसके पास आई और अभी इसने घोंसला बना दिया। मुझे मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा अभी इसका घोंसला। तो इस तरह से इसका परिवार बसा है। ये शायद अभी आवाज़ लगा के उसी को बुला भी रहा है, क्योंकि मैं ये शीशे के अंदर से इसका वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत साफ नहीं आ पा रहा है। ये उड़ने वाला है अभी। तो जो हमारे श्रीमान बादाम हैं वो उड़ गए हैं यहाँ पर से। तो ये देखिए, इनका घोंसला है और पता नहीं इसमें अंडे हैं या नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस घोंसले के बारे में बता दूं तो एक मिक्सी का जार जो है हमारा यूज़लेस हो गया था, तो उसके चारों तरफ से जूट लगाकर मिक्सी के जार में हमने एक घोंसला बनाया है और अच्छा घोंसला बनाया है। इसमें बड़े प्यार से परिंदे रहते हैं। ये आप देख सकते हैं बादाम को। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये अपना वीडियो बनवाते हैं कि लो हमारा वीडियो बनवाओ। घोंसले के ऊपर जा रहा है अभी। ऐसा लग रहा है कुछ चेक कर रहे हैं। बड़ी देर बाद आए हैं ये लोग। मिट्ठू भी आया और मिट्टी भी आई है। मस्ती देखिए, झूल रहा है इधर झूले में। ये मिट्टी भागते हुए आई है अभी कहीं से और इसके साथ मिट्ठू भी आया है। ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से इनके बीच झगड़े चल रहे हैं।
इससे पहले भी दोनों लड़ रहे थे एक बार। मिट्ठू थोड़ा सा ऊपर को बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मिट्ठू भी आ गया अभी। मिट्ठू सूर्य अंदर जा रहा है। मिट्टी काट रही है मिट्ठू को और मिट्ठू भी नीचे बैठे। दोस्तों बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जहाँ पर ये मिट्टी बैठी है यहाँ पर ये दोनों बैठना चाहते हैं। शायद दोनों को यहाँ पर बैठना बड़ा पसंद है, तो यहाँ पर बैठने के लिए लड़ते हैं और हमेशा मिट्टी जीतती है। तो ये दोनों नीचे आ गए हैं। यहाँ से कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे यहाँ से उठाते हैं। तो शायद कुछ मिला है खाने में। इससे मिट्ठू मारा जा रहा है। मिट्टी भी आ गई साथ में। ये देखिए हमारे बादाम बैठे हुए हैं यहाँ पे और ये बादाम को बुला रहे हैं। साथ में अभी फोटो खींचने दे रहा है आदमी। इन परिंदों का ऐसा होता है कि जब ये हमें पहचानने लग जाते हैं तो बहुत झपकते नहीं है। जैसे मैं इसके काफ़ी नज़दीक गया हूँ अभी और ये भाग नहीं रहा है यहाँ पर से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये काले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है, तो ये मेल गौरैया है। ऐसा लग रहा है कि जानने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ में क्या है। थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है, शायद इस वजह से आराम से बैठा हुआ है। और वैसे भी गौरैया दिन में ये आराम करते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि ये सुबह और शाम के टाइम पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन दिन में आराम से बैठे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि हिचकी आ रही है इसकी। बहुत हल्की हल्की आवाज़ निकाल रहे हैं।
शायद ये आवाज़ करके अपने साथी को बुला रहा है। चोंच साफ कर रही है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर बैठी है। देखिए अपनी चोंच साफ कर रही है। ये देखिए अभी तुलसी के पौधे में आ गई। ये अपने प्यार से बैठी है। देखिए बड़े आराम से सुरक्षित बैठी है। इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है, अपनी सुरक्षा का बड़ा ख्याल रखते हैं लोग। अगर इन्हें मैना, कौवा या कोई भी ऐसे इनको हानि पहुंचाने वाले परिंदे दिखाई दें तो ये तुरंत हरकत में आते हैं। और गजब की बात यह है कि इनको जब खतरा महसूस होता है तो ये दूसरों को भी बताते हैं। ऐसा नहीं कि अपना खतरा लगा और खुद भाग ले, ऐसा नहीं है। ये आवाज़ करते हैं और दूसरे परिंदों को भी बताते हैं कि खतरा है, भाग जाओ। बैठी हुई है, बड़ी गौर से देखिए। अभी ऐसा लगता है कि बादाम जो है उड़ चुका है यहाँ से, लेकिन बादामी को अभी तक देखा नहीं मैंने। मिट्टी और मिट्टी बहुत देर बाद आए हैं। अभी मिट्टी दूसरे घोंसले में घुसने की कोशिश कर रही है, तो ये भी यहाँ जाके बैठ गई है। चिड़ियों का व्यवहार रोज़ बदलता रहता है। ये लोग रोज़ अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। मिट्ठू आया फिर से पानी पीने के लिए। इधर मिट्ठू भी आ गया है। मिट्ठू की आवाज़ अलग सी लग रही है। ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर बैठना बड़ा पसंद है। इधर मिट्ठू आवाज़ लगा रहा है और उधर बादाम आवाज़ लगा रहा है, और इधर मिट्टी नहीं दिखाई दे रही है और उधर बादाम नहीं दिखाई दे रही है।
मिट्ठू बिल्कुल फूला हुआ से दिखाई दे रहा है। इन चिड़ियों में एक और बात होती है, आप गौर कीजिएगा, जब ये अपनी पूँछ हिलाते हैं, तेज़ी से जब ये अपनी पूँछ हिलाते हैं, ये देखिए जैसे अभी हिला रहा है, बार बार जब ये अपनी पूँछ हिलाते हैं तो इससे माना जाता है कि तनाव में। ये देखिए मिट्टी भी आ गई अभी। और मिट्ठू भी आया है। मिट्ठू यहाँ बैठा, देखिए मिट्टी भाग गई है। और ये मिट्ठू बैठा हुआ है, तो हमें बता रहा है कि जब ये तनाव में आते हैं अपनी पूँछ हिलाते हैं। और कई बार इसकी वजह होती है कि मैना, कौवा या कोई इस तरह के दूसरे ऐसे परिंदे जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जब वो आ जाते हैं तो ये लोग अपनी पूँछ हिलाते हैं तेजी से। देखिए मिट्ठू आ गया घोंसले में और मिट्टी को बुला रहा है। और मिट्टी है कि गमलों से कीड़े चुगने में मशगूल है। मिट्टी कहीं दूर से आवाज़ तो दे रही है लेकिन आ नहीं रही है पास में। बदमाशियाँ और मस्खरापन सिर्फ इंसानों और बंदरों में ही नहीं होता। ये देखो इन दोनों को, इनका घोंसला है इधर लेकिन घुसे हुए हैं दूसरे में। अभी हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि इनके अपने घोंसले में अंडे होंगे, लेकिन ये घुसे हैं दूसरे घोंसले में। अभी मिट्ठू उड़ गया है, मिट्टी बैठी हुई है। अब ये देखिए मिट्ठू यहाँ घुस गया है। अब पहले मिट्टी घुसी थी, अब मिट्ठू घुस गया है इसमें, जबकि इनका खुद का घर है बगल में। एक और बात मैंने इन चिड़ियों में देखी कि ये अपने आसपास दूसरी चिड़िया को नहीं बसने देते। अगर कोई दूसरी चिड़िया यहाँ घर बसाने आए भी तो इसको मार भगाते हैं। ये मिट्टी लगती इतनी छोटी है लेकिन लड़ाई में ये बादशाह है। हमारे सामने सामने इसने कई चिड़ियाओं को धूल चटाई है। ये देखो ये बाहर निकल रहा है। इनका घर है यहाँ पर लेकिन घुसे हुए हैं इधर अभी। मिट्ठू यहाँ आ गया और मिट्टी ऊपर ही बैठी हुई।
कुछ तो कहना चाह रहा है, उसको ऊपर को देख रहा है लेकिन वो भाव नहीं दे रही है अभी। ये देखिए, ये मैना है, ये मैना आ गई है। ये लोग, ये दोनों आए हैं, ये गौरैया के घोंसलों पे हमला करते हैं, उनके अंडे तोड़ देते हैं या घोंसले तोड़ देते हैं। पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी होती है गौरैयों से। ये देखिए, ये दो आए हैं, ये दो हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि कहाँ घोंसला है। देखो कैसे हमले की मुद्रा में। मिट्टी फिर से आ गई है यहाँ पर। अमूमन ऐसा होता है कि जैसे ये मैना की आवाज़ सुनते हैं या कौवों की आवाज़ सुनते हैं तो अपने घोंसले से के आसपास आ जाते हैं, शायद अपने घोंसले के बचाव के लिए। और बहुत बार मैंने इनको मैना के पीछे भागते हुए भी देखा है। हालांकि मैना इनसे बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी ये मुकाबला करते हैं, डरते नहीं। देखिए, फीमेल बर्ड है तो कैसे अपने साथ श्रृंगार में लगी रहती है, नहाती भी है, अपना बहुत ध्यान रखती है। अपने पंखों को संवारती रहती है। शायद ये गुण फीमेल्स को कुदरती मिलता होगा। अभी इसको प्यास लग गई है, तो ये पानी पीने आ गई है अभी। अभी मिट्टी और मिट्टू दोनों आ गए हैं। मिट्टू को अगर आप गौर से देखोगे तो छोटा सा तिनका लेके आया है। ये देखिए, इसके मुंह में तिनका है। कहाँ तो कल हम सोच रहे थे कि ये घोंसले में ज़्यादा वक्त बिताने लग गए हैं, इनके घोंसले में अंडे हैं। आज ये महाराज तिनका लेके आ गए हैं। इनका हिसाब ऐसा हो रहा है कि जैसे छोटे बच्चों को कोई नई किताब देता है ना पढ़ने के लिए, तो एक दिन खूब पढ़ते हैं, उसके बाद उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, तो ऐसा इनका हो रहा है। अभी मिट्टी चली गई घोंसले के अंदर और मिट्टू यहाँ बैठ गया। तिनका गिर गया उसके मुंह से अभी। जो खुजली भी लग रही है। अरे नहाएगा नहीं तो खुजली लगेगी लगेगी, नहा भी लिया कर कभी। मिट्टी कुछ लेके गई अपने मुंह से। बहुत संभव है कि इनके अंडे से बच्चा निकला है, क्योंकि अंडे का खोल ये लोग फेंकने के लिए जाते हैं। और जैसे ही इनके बच्चे आ जाते हैं, ये दोनों तीर बन जाते हैं ये लोग। अब मैंने देखा है कि ये गौरैया ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर इनको खाना खाने की फुर्सत नहीं है, पानी पीने की फुर्सत नहीं है। और आज सुबह से इनका व्यवहार भी बड़ा असामान्य लग रहा था, तो शायद इसीलिए ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अंडे से बच्चा निकलने वाला होगा। अभी एक दो दिन में वो अपनी चूँ चूँ की आवाज़ से हम सबको बता देगा कि हाँ, अंदर बेबी आ गया है। अभी भी मिट्टू बैठा हुआ ही है यहाँ पे। मिट्टी कुछ लेके तो गई। बहुत बार ऐसा होता है कि इनके अंडों से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसका कवर फेंकने के लिए लोग जाते हैं। और मुझे एक बात बचपन की याद आ रही है कि जब हम पहाड़ों में रहा करते थे तो वहाँ ऐसा बोला जाता था कि गौरैया अपना एक अंडा डो चढ़ाते हैं, मतलब कि बारिश के पानी को चढ़ा देते हैं एक अंडा अपना। तो बहुत बार मैं देखता हूँ कि गौरैया अपना एक अंडा नीचे फेंक देती है। तो शायद इसकी वजह ये भी होती होगी कि वो ये लोग नहीं इतने बच्चों को संभाल पाते हैं, इसलिए अंडा फेंक देते हैं। अभी शाम का 7 बजा हुआ है
हमारे मिट्ठू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। मिट्टी भी आ गई है अभी। ये मिट्टी जब भी यहाँ आती है तो इसको बैठने नहीं देती, इसको भगा देती है यहाँ से। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि चिड़ियों में भी जो है ना मात्र सत्तात्मक व्यवस्था होती है। जो ये मादा चिड़िया है उसकी बहुत चलती है घर पे। ये देखिए अभी वो उठी तो मिट्ठू बेचारा आया है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि ये जब भी यहाँ पर बैठना चाहे मिट्ठू को भगा देती है। देखो अभी आई वो भगा दिया। देखो मिट्ठू बेचारा इधर चला गया। फिर से मिट्ठू ने भगाया इसको। ये दो घोंसले हैं यहाँ पे, दोनों में इन्होंने कब्जा करके रखा है, किसी को आने नहीं देते हैं इधर। अभी मिट्टी नीचे बैठी है। और मैं आपको मिट्टी को दिखाता हूँ। ये देखिए मिट्टी बैठी है और उसके मुंह में कुछ तो है। और मिट्टू ऊपर उधम मचा रहा है। उधर बादाम आवाज कर रहा है तो ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी आवाज आ रही है। भाग गई मिट्टी। मिट्टू यहाँ बैठा हुआ है। ये भी सुनने की कोशिश कर रहा है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से इनका दिन बीतता है, ऐसे मस्ती करते हुए इनका दिन गुजरता है। और बहुत खूबसूरत समय रहता है इन परिंदों के साथ। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ भी रहते हैं अगर आपके पास जगह है तो इन परिंदों के लिए प्लीज़ एक घोंसला बनाइए। ये परिवार के एक हिस्से की तरह रहते हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप गमलों में पौधे लगाते हैं, आपके आसपास बगीचे हैं, तो ये सारे कीड़े खा जाते हैं। ये परिंदे ये हमारे पेट की तरह हैं। थोड़े दिनों में ये हमें पहचानने लग जाते हैं, ये हमसे कम डरते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं इनके बहुत नज़दीक चला जाता हूँ लेकिन ये बहुत कम डरते हैं। शुरू-शुरू में ऐसा नहीं करते थे लेकिन अब इनको हमारी आदत हो चुकी है, हमारे आस-पास ही रह रहे हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि अपनी चोंच से हमारे किचन के शीशे में आवाज़ करते हैं, ये मानो हमसे बोल रहे हों कि आज हमारे लिए चावल नहीं रखे। तो इस तरह की बॉन्डिंग इन परिंदों की इंसानों के साथ हो जाती है और बहुत मज़ा आता है इनके साथ। अगर आप इनकी हरकतें देखेंगे तो ये बहुत बहुत ज़बरदस्त हरकतें करते हैं। अभी भी देखिए मिट्टी गई हुई है लेकिन इसकी नज़र मिट्टी पे ही है कि वो किधर चली गई। और जो ये मिट्ठू है, मिट्ठू बहुत समय से हमारे साथ है। और ऐसा माना जाता है कि इन परिंदों का जीवन लगभग 4 से 5 साल का होता है, सब बोलते हैं। और ये हमारे आस-पास रहते हैं घर से। मैंने ऐसा पढ़ा था इनके बारे में कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी अपने पूरी ज़िंदगी में तय करते हैं। मतलब जहाँ इनका घोंसला होता है उससे उसके नज़दीक ही ये लोग जाते हैं। जैसे मैं कई बार घर से बाहर निकलता हूँ या दुकानों के पास जाता हूँ तो मुझे मिट्ठू दिखाई देता है वहाँ भी अगल-बगल। तो वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है मेरे घर से। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अपने परिंदे आप पहचान पाएँगे। ये देखिए इसकी हरकतें।
ऐसा लग रहा है कि कुछ इसने देखा है। यहाँ पर एक छिपकली भी रहती है, हो सकता है किसी ने वो छिपकली देखी हो। अगर आपके घर के आसपास भी और या आपके घर में भी इन परिंदों के लिए आपने कुछ बनाया है या घोंसला बनाया है तो हमें कमेंट में बताइएगा। और आपको जो भी जानकारी इनके बारे में है प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अभी वो किनारे में छुप गए हैं, देखिए उसकी सिर्फ पूंछ दिखाई दे रही है। फिर से आगे कुछ तो इसको दिखाई दे रहा है। हर एक चीज़ उसको छू के देखनी है, हर जगह उसको जाके देखना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग इनके आसपास ना रहें तो ये ज़्यादा मस्ती करते हैं और हर चीज़ को छू के टच करके देखना चाहते हैं। अभी शाम घिराई है, आसमान में चंदा मामा आ गए हैं और ज़्यादातर परिंदे भी अपने अपने घोंसलों में जा चुके हैं। आपने इतना वक्त दिया, आप हमारी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इन परिंदों के बारे में जो भी जानकारी है आप अगर चाहें तो कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों को भी इन परिंदों के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। दोस्तों, गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और अभी इनके पास घरों की बहुत कमी है, इनके रहने के लिए जगह ख़त्म होती जा रही है। अगर आप भी अपने घर पे इस गौरैया के लिए एक छोटा सा घोंसला बना सकें तो इस गौरैया को एक नया जीवन प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इसी तरह मोहब्बत दीजिए, प्यार दीजिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। तो इस खूबसूरत चांदनी शाम के साथ हम आज की शाम को यहीं विराम देते हैं। कल कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे।